अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन, वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन, नबीना व हबीबना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। शाया है तुझको सरवरे कौनैन का लक़ब, शाया है तुझको सरवरे कौनैन का लक़ब, नाज़ा है तुझ पे रहमते दारैन का खिताब। बरसा है शर्को गर्ब पर अब्रे करम तेरा, बरसा है शर्को गर्ब पर अब्रे करम तेरा। आदम की नस्ल पर तेरे एहसान है बेहिसाब। लाइके सत तकरीम उलमाए किराम, लाइके साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीनो हाज़रीन, रात का अक्सर हिस्सा बीत चुका है और अभी जैसा कि आप मुशाहदा फरमा रहे हैं, स्टेज पर बरादर अकबर मौलाना अब्दुल मन्नान रासिक साहब जलवा अफरोज़ हैं और इसी तरह आपके महबूब खतीब मौलाना मोहम्मद नासिर मदनी साहब भी आपके गांव में तशरीफ़ ला चुके हैं और ये सिलसिला अभी जारी व सारी रहेगा। जहां पर अकीदा-ए तौहीद, अरकाने इस्लाम, अखलाकियात, इबादात की अहमियत मुसलमा है, वहीं पर मौजूदा हालात में दो ऐसे बुनियादी अकीदे हैं जिनकी अहमियत का इदराक हर मुसलमान को होना चाहिए और ये बात दो टोक बड़ी क्लियर करना चाहूंगा कि इन दो अकीदों के ऊपर अकीदा-ए ख़त्मे नबूवत और अकीदा-ए नमूसे सहाबा पर पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तफिक हैं। कोई एक भी मुसलमान चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता है, वो आपको इन दो अकीदों के साथ इख्तिलाफ करता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अग़ियार ने मुसलमानों के अंदर ऐसे जरासीम इंजेक्ट किए कि मुसलमानों में भी ऐसे लोग
ऐसे सहूलतकार, ऐसे गिरोह पैदा हुए कि जिन्होंने मुख्तलिफ तरीकों, हीलों और बहानों के साथ अकीदा-ए खत्मे नबूवत और अकीदा-ए नमूसे सहाबा के अंदर नकब लगाने की कोशिश की। आज आप ये कह सकते हैं कि जब पूरी उम्मत, पूरी दुनिया के मुसलमान इन दो अकीदों के ऊपर मुत्तफिक हैं, उनमें फर्क नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है, तो फिर आप ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे जलसे, महफिल क्यों इनेकाद करते हैं जहां पर अकीदा-ए खत्मे नबूवत और अकीदा-ए नमूसे सहाबा की अहमियत लोगों को बताई जाती है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस दौर में और बिलखुसूस पाकिस्तान में इन चंद सालों में जितनी कोशिश अकीदा-ए खत्मे नबूवत के नकब लगाने की गई है और जितनी कोशिश असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और तनकीस और गुस्ताखी करने की गई है, इसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। कोई महफूज नहीं है, ना नबी मुकर्रम की ज़ाते अक़दस महफूज है और ना ही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन महफूज है। हालांकि अगर हम कुरान करीम को देखते हैं, पढ़ते हैं, मालूमात हासिल करते हैं, तो कायनात का रब बड़ा क्लियर, बड़ा वाज़ेह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन करार देता है। और आपके बाद ये उम्मत रोज़े आखिरत, क़यामत का इंतजार तो कर सकती है, किसी नए नबी का इंतजार, किसी नए नबी का इंतजार नहीं कर सकती। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप अपने हाथ की इन दो उंगलियों का इशारा करते हैं कि मैं और क़यामत इस तरह है, यानी मेरे बाद अब सिर्फ क़यामत कायम की जाएगी। अगर किसी और ने आना होता, किसी और के आने की गुंजाइश होती, तो इन दो उंगलियों में तीसरी उंगली भी मेरे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरूर हमें बताते। गालिबन मुस्तदरक की हदीस है, कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफर में जब अंबिया से मुलाकात करते हैं तो सय्यिदना जिब्रील अमीन आपके हमरा हैं। वहां पर आपकी मुलाकात एक हस्ती से होती है। आप जिब्रील से पूछते हैं ये कौन है? अर्ज करते हैं ये अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम है। आदम पूछते हैं कि ये कौन है, इनका तारुफ क्या है?
तो जिब्रील फरमाते हैं हुआ आखिरु वलदक मिनल अंबिया, ए मोहम्मद सल्लम, ये अंबिया में से आपके आखिरी बेटे मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर खुद कायनात के इमाम फरमाते हैं ला तक़ूमुस्सा, ऐ लोगों क़यामत तब तक कायम नहीं की जाएगी हत्ता युबअसा कज़्ज़ाबून दज्जालून, जब तक लोग जो झूठे होंगे, दज्जाल होंगे, वो नबूवत का झूठा दावा न कर ले। एक और हदीस में फरमाया सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। ऐ लोगों, 30 झूठे आएंगे, दज्जाल आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन मैं अल्लाह का, लगता है आपको नींद आई हुई है, मैं अल्लाह का अकीदा खत्म नबूवत, और इतनी आहिस्ता आवाज, मैं अल्लाह का, और मेरी आदत नहीं है ये कहना कि आंखों नहीं तो तुम जो, इसलिए आप खुद ही रिस्पांस करें, मैं अल्लाह का, हाथ उठा के बताएं, मैं अल्लाह का आखिरी नबी, मेरे बाद और कोई नबी नहीं आए। और एक और बात, आज लोग अपनी निस्बतों पे फख्र करते हैं, कोई मदनी लिखता है, कोई मक्की लिखता है, कोई सोहरवर्दी, कोई नक्शबंदी, कोई मोहम्मदी लिखता है, कोई नकवी लिखता है, कोई बुखारी लिखता है, लेकिन इस दुनिया के अंदर एक काम ऐसा है कि जो शख्स वो काम कर ले या उसकी कोशिश करे तो उसकी निस्बत डायरेक्ट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाती है। कौन सा काम है? अकीदा खत्म नबूवत का दिफा। इसलिए कि आप वो पहली शख्सियत हैं, हस्ती अक़दस व मुक़द्दस हैं, जिन्होंने अपनी खत्म नबूवत का दिफा खुद किया। मुसलमा कज़्ज़ाब ने जब आपको खत लिखा तो उसका जवाब आपने खुद तहरीर करवाया, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भी अगर कोई शख्स अकीदा खत्म नबूवत का दिफा करता है तो उसका रिश्ता नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जुड़ जाता है। आपने फरमाया कि एक शख्स बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग मुकम्मल हो जाती है, उसमें एक ईंट रह जाती है, वो ईंट मैं हूं, यानी अल्लाह ताला ने वो ईंट लगाकर अंबिया का खातिम मुझ मोहम्मद को बना दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर कोई नबी बनना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो उस इमारत में से कोई ईंट निकाले, ईसा मूसा इब्राहिम किसी की ईंट निकाले, फिर वो उस जगह के ऊपर आएगा। लेकिन जब भी कोई ईंट निकालने की कोशिश करेगा लोग उसे चोर और डाकू कहेंगे, लोग उसे चोर और डाकू कहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, आज सोशल मीडिया के इस दौर में आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, इन उलमा की ये जिम्मेदारी है
कि अपनी नौजवान नस्ल को अकीदा खत्म नबूवत से रोशनास करवाया जाए, नहीं तो बड़े अग़ियार ने हमारे लिए ऐसे लोग पैदा किए हैं जिनकी ये कोशिश है कि अकीदा खत्म नबूवत की इमारत में नकब लगाई जाए। लेकिन इंशाअल्लाह जब तक अहले हदीस यूथ फोर्स के शहीनों शहबाज, मरकजी जमीयत अहले हदीस के उलमा जिंदा हैं, हमारे बाजुओं में ताकत है, हमारे जिस्म में खून है, हमारा रिश्ता जिस्म का रूह से जुड़ा हुआ है, हम इंशाअल्लाह खत्म नबुव्वत के डाकुओं और चोरों का रास्ता रोकते रहेंगे। और रोकोगे दोनों हाथ उठा के, रास्ता रोकोगे इंशाअल्लाह। हम इनको बता देना चाहते हैं, हमें महंगाई कबूल है, हमें बदअमनी कबूल है, भूख कबूल है, लेकिन हम सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। नाराए तकबीर। आधी रात का वक्त है, अपनी नींद को उतार के नारे का जवाब दे। नाराए तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत कायदे पंजाब हाफिज सलमान आसिम साहिब। हज़रात, दूसरी बात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन की नमूज के हवाले से है। मैं ये समझता हूं कि आप जितनी मर्जी तकारीर कर लें, आप जितने मर्जी जलसे मुनक्कद करवा लें, जब तक आपके अंदर असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए गैरत पैदा नहीं होगी, आप अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुसअब, सुफियान, मुआविया, आयशा, हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हुम के दिफा के लिए अपनी जानें पेश करने की नियत नहीं करेंगे। काबा के रब की कसम, आपकी कोई इबादत कायनात का रब कबूल नहीं करेगा। इसकी वजह है सहाबा इकराम इस दीन के पहले रावी हैं। आज ये अबू बकर, उमर, उस्मान, मुआविया, अबू सुफियान, आयशा और हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हुम को गालियां नहीं दी जाती, ये आपकी गलत फहमी है। ये बात तवज्जो से सुने, ये आपकी गलत फहमी है। ये गालियां उन्हें नहीं दी जाती, ये तौहीन उनकी नहीं की जाती, बल्कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को आड़ बनाकर अल्लाह की वही, अल्लाह के दीन और अल्लाह की शरीयत को बुरा भला कहा जाता है। अब्दुल्ला बिन सबा, जो इस सबाई गिरोह का बानी था, सबाई गिरोह कह लें, काले कपड़ों वाले, काले दिल वाले, काले अकीदे वाले, काली शक्ल वाले, बल्कि मुकम्मल मुजस्सम ये लोग कालक के अंदर लिपटे हुए हैं। उसने ये तरीका निकाला कि अगर मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा तो मुसलमान मुझे कत्ल कर देंगे। उन्होंने ये रास्ता निकाला कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ ना कहा जाए, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में असहाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाया जाए। और आज इस सबाई गिरोह ने जो करना था कर रहा है, लेकिन मुसलमानों में भी इसहाक जालवी, मिर्जा जहलमी जैसे मलऊनीन और खुबासाबी पैदा किए गए, जिन्होंने अहलुस सुन्ना के दिलों में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन के बारे में शकूक व शबहात पैदा करने की कोशिश की। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बुजुर्गों, ये बात याद रखो कि मोहम्मद के सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक से लेकर आखिरी सहाबी तक रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, उनका रब उनसे राजी था, वो अपने रब पे राजी थे। कायनात का इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिब्रील अमीन आते हैं, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन, कि अल्लाह ताला मोमिनों पे राजी हुआ। कायनात का रब कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, और दुनिया के लोगों मोहम्मद के सहाबा पक्के सच्चे टक्के मोमन हैं। अल्लाह ताला ने उनकी सिफ़तें बयान की, अल्लाह ताला ने उनकी खूबियां बयान की हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम किसी को भी, चाहे वो कोई राफ़ज़ी हो, चाहे वो कोई बातनी हो, चाहे वो कोई सहूलतकार हो, किसी को भी अहले बैत की मोहब्बत की आड़ लेके असहाबे मोहम्मद की गुस्ताखी नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। आज मैं ये चाहता हूं, आइए हम सब मिलके आज अल्लाह से एक वादा करते हैं। तसव्वुर कीजिए क़यामत के रोज मैदान महशर में अगर अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा, हफ्सा, अबू सुफियान, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुम हमारा गिरबान पकड़ ले, मेरा पकड़ ले, राशिद साहब का पकड़ ले, ज़िशान अशरफ का पकड़ ले, उमर सईद का पकड़ ले, आपका पकड़ ले, कि पाकिस्तान में हमारी तौहीन की जाती थी, हमें गालियां दी जाती थी, तो क्या आप वहां पे कोई जवाब दे सकते हैं? कोई एक शख्स कोई जवाब है? अगर अबू बकर कहें कि मैं तो वो था जो रफीके सफर था, जो रफीके गार था, जिसको अल्लाह ने मोहम्मद करीम के साथ एक सीगे में मुखातिब किया था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। आइए कायनात के रब से वादा करें, एक हुज्जत इत्माम करते हैं कि क़यामत के रोज हम भी सुर्खरू हो सके कि अल्लाह हमने तेरे नबी के साथियों, यारों के दिफा के लिए करमली वाला में आधी रात को तेरे से वादा किया था। जो जो असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना चाहता है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, साद और सईद, अबू सुफियान और मुआविया, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम व अर्ज़ा का दिफा करना चाहता है,
उनके गुस्ताखों का रास्ता रोकना चाहता है, वो दोनों हाथ बुलंद करे। मैं वादा लूंगा, करना रब से है, ताकि हम कम अज कम क़यामत के रोज अपने रब के सामने सुरखरू हो सके। क्या आप सहाबाए किराम का दिफा करेंगे? जिनको जवाब आता है वो हाथ नीचे रखे, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। और जिनके पास जवाब नहीं है वो हाथ बुलंद करें। क्या सहाबा का दिफा करेंगे? अकीदा खत्म नबूवत का दिफा करेंगे? क्या अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की नमूज की हिफाजत करेंगे? कुव्वत इश्क से हर पस को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।